नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की मशहूर और मरूफ हस्ती के साथ, जिनका नाम है शीतल दास साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जीएम फूड इंडस्ट्री के। और इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो इंडस्ट्री के मसाइल हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। खासतौर पे ज़िम्मेदारा के हवाले से भी इनके मसाइल होते हैं, क्योंकि रिलेटेड होते हैं, तो स्टाफ वगैरह सारा जो भी है वो ज़िम्मेदारा से ये लोग लेते हैं। और ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, ये सारे जितने भी ये लोकल मसाइल हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं ख़ास तौर पे यहाँ पे बैठ के, अगर हमारी हुकूमतें, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध इन मसाइल को दूर करें, हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो इस वक्त गिरी हुई माशी हालत है वो बेहतर तरीके से सुधर सकती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शीतल दास साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्लाह का करम है सर साईं, बड़े खुश अरसे हो। से आप यहाँ पे इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रहे हैं, माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा यहाँ का एक्सपीरियंस है। इस वक्त मौजूदा सिचुएशन जो हमारे मुल्क की चल रही है और ख़ास तौर पे यहाँ इंडस्ट्री की चल रही है, आपको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, ताकि हम हुकूमत को दिखा सकें कि अगर इन मसाइल को ठीक करें तो हमारी इंडस्ट्री प्रमोट हो सकती है, हमारी एक्सपोर्ट प्रमोट हो सकती है और हमारी मुल्क की जो मुआशी हालत है वो सुधर सकती है। साईं अभी तो क्या बताएं, अभी आपने सवाल सारे इकट्ठे पूछ लिए मुझसे, ठीक है एक ना। दफ़ा ही पूछना था ना हाँ, जी बस। मसाइल ही मसाइल है, अंबार मसाइल के लगे हुए हैं, ठीक है ना। बिजनेस करना मुश्किल हो गया है, बिजनेस भी करना मुश्किल हो गया है। नीचे लोगों की पोजीशन देखते हैं, उस पर भी तरस आ रहा है। हम अपने को तो वैसे ही ये जो साल, जो एक दो साल गुजर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गुजर रहे हैं। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है तो इसको रोक लेते हैं, सुन लें आप, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। मसाइल तो बहुत है, बस कितने मसाइल आपको बताएं। यहाँ तो पहला इशू है यहाँ का लाइट का। लाइट है नहीं, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग है, ठीक है। दूसरा अंबार है बिजनेस का, मॉइस्चर आ रहा है पेडी में, वो देखो एक फैक्ट्री का इशू है, एक्सपोर्टर का इशू है। हम उस लेवल पे भी नहीं जा रहे, एक बिजनेस का हिस्सा होता है, ठीक है ना। हम नीचे से लेते हैं, हमें फैक्ट्री चलानी किस तरीके, जो चलाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वही हमें मैसर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदार है, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, मुझे लोगों ने बताया, आप जैसे कम्युनिटी के लोगों ने जो यहाँ बिजनेस कर रही है, कि जो जिम्मेदार जब हम लोग काटते हैं तो वो इसमें आपस में खासा जो है ना झगड़ा सा तो तुम्हें ऐसी हो जाती है। ठीक है, जब हम ऊपर एक्सपोर्टर को भेजते हैं तो वहाँ भी इसी तरह हमारे साथ भी मामला हो जाता है। अगर वो अच्छा जो जिम्मेदार है वो कह रहे हैं कि सुखा के उसको लेके आए, ठीक है, तो वो फिर वज़न भी पूरा होगा। जब हम लगते हैं तो हमारे वज़न में भी कमी शमी हो जाती है। वो बिल्कुल एक बात आपकी सही है। ज़मींदार से चिक चिक चलती है मॉइस्चर के हिसाब से, ठीक है ना। एक तो पेडी का रेट बहुत ऊपर है, ठीक है ना। अल्लाह करे और भी ऊपर जाए, ठीक है ना। ज़मींदार खुश होगा तो हम भी खुश होंगे। हमें पहले मोटिवेट ज़मींदार को यही करना है कि इस मॉइस्चर को कंट्रोल करो, साफ दो साफ लो। हमें भी आगे साफ देना है, साफ लेना है, ठीक है ना। जब हम यहाँ से मॉइस्चर का माल बेचते हैं तो एक्सपोर्टर हमारा कार्ड लेता है, वो हमसे नहीं पूछता है, वो एक अपनी रिपोर्ट लगा के बेच देता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पहले जो था ऐसे हम मॉइस्चर चेक करते थे, अभी मॉइस्चर मशीनें आ गई है, उस पर चेक होता है, कोई ग्रोर्स मुतमन हो जाता है उसी टाइम भाई मॉइस्चर है, ठीक है ना। अब आगे चल के ये मशीन पहले एक्सपोर्टर के पास आई है, अभी हमारे पास आई है। इंशाल्लाह अगले साल ज़मींदार खुद लेके अपने पास रखेगा, वो वहाँ से इसको चेक करके भेजेगा, तो वो उसमें चिक चिक ख़त्म हो जाएगी। पीरियड वाइज ये काम सीधे होते रहेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, जैसे हम मोटिवेट हुए हैं, ज़मींदार भी मोटिवेट होगा आगे चल के, ठीक है ना। बाकी रहा ज़मींदार ज़्यादा है, ठीक है ना, एक संग है ना, उसमें 100 दाने होते हैं। हाँ हाँ, वो निकलता है तो वो एक बन जाता है, ठीक है ना। जब हम उसको बेचते हैं ना तो हम 100 इकट्ठ करके एक बेचते हैं। तो लाजमी ये हमारा ही काम है, जो इतने लोग हैं उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना, ठीक है ना। आस्ते आस्ते पीरियड वाइज चीज़ें होंगी। ये हालात जो बिजनेस के है, लाइट के इशू है, टैक्स के इशू है, यहाँ जो 16-16 अदारे बिजनेसमैन कम्युनिटी के पीछे लगा लिए हैं, कोई लेबर है, कोई टाउन वाला है, जिसकी भी उंगली ऊपर होती है वो आके खड़ा हो जाता है, 2000 दो, 4000 दो। ये सिस्टम थोड़ा अजीब एक सा दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। हम जिस जो वो चीज़ें समझें कि ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना।
अपने जो हमारे हुकाम है, जो सिंध गवर्नमेंट है या वफाकी इदारे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करें। वैसे भी लोग बहुत परेशान हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है, ग्रोअर्स भी परेशान है, तो खुदारा इनको तंग नहीं करे हैं। और इस मुल्क के लिए सोचें हैं, जो हमने अपने लिए सोचना था हमने सोच लिया, जो करना था कर लिया, ठीक है ना। इस मुल्क के लिए सोचें, इसमें वो अब आखिरी लेवल पे चल रही है चीज़ें सारी। हाँ, लोग भागी हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के गिरेबान पे डालेंगे। इदारों का जो डप और डर है ना वो निकल जाएगा लोगों से। वो तो निकल गया हाँ, सर, खत्म तो है हो ना, गया वो। वो ख़त्म हो जाएगा। पहले यहाँ पुलिस की गाड़ी आती थी, हमें डर लगता था ये पुलिस की गाड़ी क्यों यहाँ आई है। हैं, वापडा का एसी आता था, यार पता नहीं अल्लाह खैर करे ये क्यों आया है। वो डर, अब हम यही सोचते हैं ये बेंचों आएंगे हमें 500,000 5,000 लेने के लिए, और उनका क्या काम है। वो चीज़ें ख़त्म करो, कुछ एक लोगों में कुछ डर सी पोजीशन हो, और वो आप लोग कर सकते हैं, ये इदारे कर सकते हैं। इदारे खुद ऐसे हो जाएंगे तो फिर नामुमकिन है, हैं? ऐसा कोई बीज पोछो कि ये दिमाग लोगों के फ्रेश हो जाए, एक नई नस्ल को ऐसा हम गाइड करें कि डर की पोजीशन हो, काम की पोजीशन हो, लोगों को काम करने दो, अल्लाह खैर करे बस, और क्या कर अब तो आने सकेगा। वाली जो नस्लें हैं ना वो शॉर्टकट ढूंढती है बस, कि शॉर्टकट हो तो हम रातों रात हाँ, जो है ना वो अमीर अमीर हो। हो जाएं बस। ठीक है मैं ना, यही कह कभी रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो कि लोगों के लोगों को पैसे कमाने के लिए कट मार रहे हैं जगह से। हाँ, वो कट वाली पोजीशन निकालो, उनको मेहनत जुस्तजू एजुकेशन ऐसी चीजें दो, वो खुद फूले फले और बड़े हो। वो अब उनका ध्यान स्ट्रगल की तरफ नहीं है। ठीक है ना, वो तो कहते हैं कि यार किसी तरीके से यार कोई सट्टा मार ले, हैं, कोई बिटकॉइन कोड़ ले, हैं, तो ये चीज़ें बस। अब खैर करेगा वही। बिजनेस के हालात आप देख रहे हो सर, लोड शेडिंग ज़्यादा है, इदारे बिल्कुल तंग कर रहे हैं। आगे इंडस्ट्री के मामले हैं, चलो एक्सपोर्टर एक राइस मिलर का अलग मामला है, ठीक है ना। जी सर, अमन अमान, अभी हालात ख़राब हो रहे हैं। स्नैपचैटिंग, बैंकों से डकैतियाँ, डर की पोजीशन, कराची के हालात भी आप देख रहे हो। लारी जो स्टेट क्राइम में बहुत इजाफा हुआ है, को कंट्रोल करना चाहिए। वो तो सर हुकूमत हमारा का सबसे बड़ा इशू है महंगाई और बेरोजगारी। जब तक ये हमारा बस महंगाई और यही बेरोजगारी। यही सर, मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही है ना। तो उन चीज़ों को इधर ही कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ें कुछ कंट्रोल होगी, ठीक है ना। महंगाई को कंट्रोल करे, हुकूमत लोगों को रिलीफ दें, गरीब लोगों को रिलीफ दें। ऐसा कोई मैकेनिज्म लाएं कि जो नीचे वाले लोग हैं उनको रिलीफ मिले। उनमें बगावत आ गई तो फिर हम जैसे लोग भी नहीं रह सकेंगे, हमारे जो बड़े जो बैठे हैं वो भी नहीं रह सकेंगे, जो बिल्कुल ऊपर की लेवल बैठे हैं वो भी नहीं रह सकेंगे। इनमें बगावत आई तो बिल्कुल हालात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, हम देखते थे 47 से लेके अब तक, हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम लोगों ने पढ़ी है। माशाल्लाह मेरी उम्र भी 50 से अबव है। कुछ हालात वाक़यात देख रहे हैं कि 47 से लेके आज तक हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे। खान साहब आए, खान साहब एक आदमी था, ठीक है जी, वो ईमानदार है या बेईमान है वो तो उसका अपनी ज़ात की हद तक रखें उसको। लेकिन है कि वो मुल्क के लिए कुछ सोच रहा था। अगर कुछ उसे पैसों की लालच होती तो वो जमाइमा को डाइवोर्स ना देता। सबसे बड़ा एक इशू ये भी है। क्रिकेट में भी उसके पास बहुत सारे पैसे थे, उसका नाम था, सब कुछ था। उसके खिलाफ हमारी ख़ास तौर पे ये जमातें, सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से अदम एतमाद आया। अदम एतमाद आने की वजह से अब तो एक एक्सपीरियंस याफ्ता सारी जमातें बहुत इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन अब भी वो मुल्क को नहीं संभाल पा रहे। सही बात। खान साहब चीज़ें सोचते हैं तो खान साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको खुदा ने इज़्ज़त भी दे दी है, पैसा भी दे दिया है, राश भी दे दी है, हर चीज़ उनके पास है। पैसों के लिए वो, हमारा जो दिल कह रहा है कि पैसों के लिए वो नहीं भागता होगा। हुँ? बकीरा ये तेरह जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, ये भले दूध से धो के साफ सुथरे आ जाएं, मगर लोगों के जहन में एक चीज़ बैठ गई है, ये चोर है तो चोर ही है। हाँ? उनको भी कुछ करना है। अभी तक तो एक ये 6-8 महीने बैठे हैं, इसमें ऐसी कोई इनकी पोजीशन आई नहीं है कि जिसमें ये कुछ करें, हैं? दिन ब दिन हालात पहले से भी खराब हो रहे हैं। हुँ? देखिए, साहबदार साहब थे, हुँ। यहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के चले गए। गए भी वज़ीर आज़म साहब के तैयारे पे थे, आए भी वज़ीर आज़म के तैयारे पे थे। सेनेटर थे, इतना सा पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया, आके सारी तनख्वाहें ले ली, हमारे ऊपर बोझ। इन जैसे लोगों का क्या करें हम लोग? क्या हम ये टैक्स दे दे के इन लोगों को खिलाएँगे, हमारे ऊपर नहीं लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? व्हाई?
सर देखो, एक तो ये सियासी नहीं, सवाल ये भी जो है ना, सियासी नहीं, हाँ ये हमारा अपना हाँ, ज़ाती सवाल है, ज़ाती सवाल है। ठीक है ना? ये सियासत में नहीं आता, सर पैसे ठीक तो है ना? आवाम के पैसे हैं, अवाम के, हमारे आवाम के पैसे हैं। पैसे हमारे हैं, पैसे आवाम के हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही आपको ये कही है कि ये जो आवाम जो बिगड़ गई है, एक सारी चीज़ें जहन में आ रही हैं लोगों के, जो नीचे वाला लोग है ना, उनको भी अभी ये पता है कि इसहाक डार हमसे गया है, 4 साल वहाँ रहा है, उसकी आके सारी चीज़ें हमसे वापस ली हैं, ठीक है ना। इनको ज़रूरत भी नहीं थी लेने की, ठीक है ना, मगर ये निज़ाम ही ऐसा है। ऐसे इसहाक डार जैसे तो पता नहीं यहाँ कहाँ कितने कितने लोग हैं जो ले रहे हैं पैसे। शहबाज हाँ, शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पे नवाज शरीफ साहब की एक जमानत देते हैं, उस जमानत पे अब सफारती पासपोर्ट भी जारी हो गया है जो कि यहाँ से भागा हुआ है। ये हमारे मुल्क का सही हाल है, हम हमारा मुल्क किस डगर पे चल रहा है। हम जितना भी भौंकेंगे ना, जो करने वाले हैं वो करते रहते हैं, ठीक है ना। मगर ये भौंक जो है ना, भौंक आगे चल के चीख हो जाएगी एक। राइट। हाँ, जब ये चीख हो जाएगी ना, फिर ये पड़ाड़ा हो जाएगा। हाँ, पहले भौंक अपने आप तक होती है, चीख कमरे तक होती है। हाँ, पड़ाड़ा है ना, वो पूरी बना पूरी जगह फैल जाता है। हाँ, तो ये चीज़ें बढ़ के एक पड़ाड़ा बन रही है, ये बहुत नुकसानदेह है, इनके लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। गरीब क्या करेगा, गरीब तो वैसे ही ख़त्म है। हाँ? उनको उनको क्या करना है, वो तो ख़त्म है। वो एक 500 रुपये कमाएंगे तब सुबह जाके खाना खाएंगे। एक दिन उनकी दिहाड़ी नहीं लगी तो दूसरे दिन उनके बच्चे बेरोज़गार बैठे होंगे। हैं, सो बस अल्लाह इनको साझा दे, ठीक है ना। ये जो जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, ये इनको अभी इनको इस पोजीशन में नहीं खेलना चाहिए। इनको अल्लाह अल्लाह से तौबा करके अभी अपने गुनाह बख्श करना चाहिए। हैं, वरना इनको जो है ना, अभी हालात बहुत अब बुरे आने हैं बस। क्या कहें, अल्लाह हर को अपने ये नस्ल तो ईमान में पाकिस्तान के लिए रखें। नुकसानदेह है। ये मुल्क का ही नुकसान है, इन लोगों को क्या है। हाँ, अवाम जो है ना, हाँ, मैं पहले भी आपको यही कह रहा हूँ कि खुदारा इस मुल्क के लिए भी सोचो। हाँ, जो करना है कर दिया, ये हम बिल्कुल लाइफ लाइन पे चल रहे हैं, लास्ट लाइफ लाइन है हमारी। हाँ, नहीं सोचेंगे, ये जो पड़ारा बढ़ के एक अंगारा बन जाएगा ना, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका टेलर खाली खान साहब की लॉन्ग मार्च देखो। हाँ, उसकी आवाम देखो, उनके साथ है, ठीक है ना। खान साहब को तो उनने बिल्कुल नीचे किया है, ठीक है ना। तो खान साहब पहले से 100 गुना ज़्यादा ऊपर आ गया है। हाँ? अभी इलेक्शन की पोजीशन वाज़ेह है। सिंध में भी हालात हमें तो बिल्कुल चेंज नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे, उनका ये ज़हन था। अभी तो नीचे से ही हम सोच रहे हैं ना, लोगों के व्यूज़ ये लगे भाई इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया अभी हमारे लिए। हाँ, चीज़ें चेंज हो रही है, वक्त इंसान को बदलता है, ठीक है ना। मगर ये हमारे हुक्मरान नहीं वक्त के साथ बदल रहे हैं। वो पहले ही अपनी अय्याशों में लगे हुए हैं। अच्छी होटलों में बाहर जाके रहना है, अच्छा सफ़र करना है। ए भाई, अब अपना स्टैंडर्ड आप देख रहे हो, आप स्टैंडर्ड उन लोगों से मिला रहे हो, तो वो अपनी आवाम के लिए जा रहे हैं, आवाम के लिए काम करें। आप कह रहे हो वहाँ भी हम अय्याशियाँ करें, यहाँ भी अय्याशियाँ करें, ये नामुमकिन चीज़ें हैं सर। लास्ट पे इस वक्त जो आपके मसाइल हैं, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के मसाइल, ज़मींदारों से भी आप लोग रिलेटेड हैं, ज़मींदारा के मसाइल और ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर हजरात के मसाइल, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं आप। ये एक छोटी सी एक लाइन में इनका जवाब मुझे चाहिए कि हमारी हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दामात करने चाहिए कि ये आपके मसाइल जो है ना ख़त्म तो नहीं हो सकते, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन इसमें कुछ कमी बेशी हो नहीं, जाए। पहले यहाँ इशू है एक लाइट का, जी। लाइट है नहीं, ठीक है ना। ग्रोथ्स और इंडस्ट्री की क्यों में चलती रहती है, ठीक है ना। ये घर में जो दो लोग होते हैं ना, हाँ, तो ये चिक चिक चलती रहती है। अभी माशाल्लाह पेडी का रेट अच्छा है, सारी का रेट अच्छा है, ग्रोथ्स भी खुश है। अल्लाह की बड़ा करम फरमाए इस बेल्ट पे के यहाँ पे नुकसान हुआ है, कम हुआ है। हाँ, सलाह ज़दा। सैलाब का जो नुकसान यहाँ बिल्कुल कम हुआ है। पेडी का रेट अच्छा है, ग्रोथ्स भी खुश है, ठीक है ना। मिलर को भी रोज़ी अल्लाह देगा, ठीक है ना। अच्छा। अपनी मेहनत करेगा, ठीक है ना। बिजनेस इनका और भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ग्रोथ्स भी खुश है, ठीक है ना। मसले मसाइल सिंध हुकूमत की तरफ से ये मैं कह रहा हूँ कि इदारे हैं, तंग करते हैं, लाइट के इशू है, ठीक। ठीक है ठीक ना। है। वो चीज़ें सीधी हो जाए तो ऑटोमेटिक सीधी हो जाएंगी। टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ भी करे। एक्सपोर्टर का मामला है तो एक्सपोर्टर जो है वो भी अपनी जगह पे सही है।
ان کو بھی چاول یہاں سے بھیج کے باہر بھیجنے ہیں، نمی والا چاول جائے گا وہاں ان کا بھی نقصان ہوگا، آگے جو بھی جو ایکسپورٹر جو چیزیں دے رہی ہے وہ بھی ایک اس چیز ہو کے پورٹ سے پھر چیزیں جاتی ہے، اسٹینڈرڈ کنٹرول ان کا نہیں ہوگا اس چیز پہ تو باہر والے ہم سے کیسے مال لیں گے؟ رائٹ. ہاں، تو وہ چیزیں بھی ہمیں سیدھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، لازمی وہ ہم یہاں سے چیزیں شروع سے بےمانی شروع کر دیں وہاں تو تو ہم آخر تک. کریں نیچے سے چیزیں سیدھی ہوگی ساری، زمیندار اپنے حساب سے ریڑیاں کرے گا، پر کچھ حکومت کے اداروں کو جو ایگریکلچر ہے یا وفاقی ادارے اچھے بیج دیں، اچھی چیزیں کریں، جیسے گروتھ کو بھی کچھ فائدہ ہو، کھادوں پہ سبسڈی دے، ٹھیک ہے نا، نواز لائٹ پہ شریف صاحب نے سبسڈی دے. اعلان تو کیا ہے، امپلیمنٹ تو اعلان نہیں ہوا. اعلان خالی اعلان تو یہاں تو اعلان ہی اعلان ہوتے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں آتی ہے. ہاں، اعلان کرنے میں بس آ کے ایک اعلان ہی کرنا ہوتا ہے. ہاں، امپلیمنٹ نیچے والے کریں گے. ہاں، اور نیچے والے کو پش یہی کریں گے، مگر اس زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، مگر کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنی عوام کے لیے سوچیں، گروڈ وزارت کے لیے ہی سوچیں، ویپاری لوگوں کے لیے سوچیں، ایکسپورٹر کے لیے، جس کے لیے بھی جس کا حصہ ہے اس کے لیے ان کو سوچنا چاہیے، اس کو ان کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے، تب جا کے یہ ملک آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے نا، ابھی اس ملک میں وہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو لوٹتے رہیں، کھاتے رہیں بس. اب خون تو نچوڑ دیا ان لوگوں نے، بھائی پانی رہ گیا ہے، اور کوئی چیزیں ہیں نہیں، بس کیا بولیں، بس بہت اللہ ہی ہو، شکریہ بس داس صاحب مہربانی آپ کا صاحب. ٹائم دینے کا. ناظرین یہ تھے سیتل داس صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، خاص طور پہ بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. ساری تقریباً جتنے بھی مسائل تھے انڈسٹری کے حوالے سے، اداروں کے متعلق، لوڈ شیڈنگ کے متعلق، زمیندارہ کو ریلیف دینے کے متعلق، سبسڈی دینے کے متعلق، کھادوں پہ کھاد، یوریا، یہ سب چیزوں پہ، کیونکہ گروتھ ہوگی، بیج اچھے ہوں گے تو ہماری فصل بھی اچھی ہوگی. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے نا بیسکلی ایک زرعی ملک ہے. 75% ہم زراعت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ہم اس پہ بھی توجہ نہیں دیں گے، اس لیے میں حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان تو ایک مسائلستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان پہ تھوڑی سی توجہ دیں، زراعت پہ تھوڑی سی توجہ دیں، تاکہ ہماری جو معاشی حالت گری ہوئی ہے وہ تھوڑی سی سنبھلے، تاکہ ہماری جو مہنگائی ہے، چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تاکہ وہ آرام سے 2 وقت کی روٹی کھا سکے اور چین سکھ کی جو ہے نا نیند سو سکے. اگر یہی حالات رہے تو ہمارا ملک خدا نہ خواستہ جیسے خان صاحب فرماتے ہیں جناب کے سری لنکا جیسے حالات پیدا نہ ہو. اور اللہ نہ کرے، میں دوبارہ اس چیز کو لیتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے نا ایک سونے کی چڑیا، اس میں ساری چیزیں ہیں، دنیا کائنات کی اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور کلمے کی نسبت سے یہ ملک آیا ہوا ہے. اللہ پاک اس پہ رحم کرے، اپنی برکت نازل فرمائے اور ہمارے ملک صحیح سلامت رکھے، اور ہماری حکومت، ہمارے سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کی خاطر جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ملک جو ہے نا دن رات ترقی کرے. کیمرہ مین جوید کے ساتھ ڈاکٹر نوید سیمنٹی.